कौन उमेश कुमार? ये वही उमेश कुमार जिसने आपके खिलाफ सीबीआई कराई थी। ये वही उमेश कुमार जिसके कारण आप हटाए गए। ये वही उमेश कुमार जिसने आपका भ्रष्टाचार सूर्यधार झील से लेकर सार्वजनिक किया था। ये वही उमेश। आपसे वादा कर रहा हूँ, आज इसको संभाल के रखिएगा। मैं 8 से 10 लोगों को जेल भेजूंगा। मैं आपके साथ हूँ इसमें। जिनके बक्से मेरे पास सबूतों के पड़े हैं कि उन लोगों ने भ्रष्टाचार उत्तराखंड में किस कदर का किया है। प्रणाम, नमस्कार। मैं त्रिभुवन चौहान और अभी आप यकीन मानिए रुड़की हम घूमने आए थे। टाइम अभी अगर मैं समय आपको दिखा पाऊँ, आई एम नॉट टू श्योर वेदर यू वुड बी एबल टू सी, पर 10:30 बज रहे हैं। गंग नहर के पास में हूँ मैं और ये पीछे गंग नहर चल रही है। एक बड़ी अच्छी सी चीज़ मुझे दिखी जो मुझे लगा कि आपको भी दिखानी चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड के हित के लिए। अब वो कैसे है वो आप भी आकलन कीजिएगा और समझिएगा। ये दरअसल गंग नहर पर यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी और साथ के साथ बहुत सारी लाइटें, बहुत सारे लोग भी। सामने एक चीज़ बड़ी दिखी मुझे जिस पे लिखा हुआ है आई लव खानपुर और कार्यालय है उमेश कुमार, जनता विधायक खानपुर। और रात के 10:30 बजे का ये आलम है। ये तमाम लोग क्या पिला रहे हो जी इनको? कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हो? क्या बात है। तो ये तमाम गाँव वाले इधर उधर से आए हैं लोग? कहाँ से हैं? क्षेत्र के सब विधानसभा बहुत बहुत धन्यवाद, हम पीते हैं। चलिए, ये देखिएगा, ये रात के 10:30 बज रहे हैं और केवल यहीं पर नहीं समाप्त हो रहा है ये चीज़। ये इसकी एक झलक, अब पता नहीं अंदर जाना चाहिए। ये देखिएगा आप, यहाँ भी काम चल रहा है और हम कोल्ड ड्रिंक बाद में पी सकते हैं। और यहाँ भी, और देखिएगा आप, समझिएगा, रात के 10:30 बजे और कुछ इस तरह। सर आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब भी कर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी भी है भाई साहब। हम 70 विधानसभाओं का भ्रमण कर रहे हैं, विधायक अपने गांव तक नहीं पहुंच रहे हैं। गांव की हालात बहुत बुरी है, सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं, बहुत अलग सी सिचुएशन है। लेकिन ये मैं अजीब सा देख रहा हूँ। 10:30 बज रहे हैं, आपके करीब में भी देखिए, सॉरी मैं आपका फोन भी ले रहा हूँ, ये देखिएगा 10:28 अभी तो और रात के हो रहा है ये। अभी तो 1 भी बजेगा। 1 भी बजता है। बैठी प्लीज प्लीज सर। नहीं, कोई बात नहीं। आप सब लोग खानपुर विधानसभा से ही? नहीं, पूरे। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए सर, आप इनको निपटाइए, आपको 5 मिनट लेंगे आपके साथ में बैठे। चलिए, तो चलिए सर, ये जो सारी चीज़ें हैं सर, ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है? पहला प्रश्न तो यही है सर। यही ऊर्जा का स्रोत है। रात के 10:30 बजे कितने बजे शुरू हो जाते? मैं सुबह 10 साढ़े 10 बजे से रूटीन में शुरू हो जाता हूँ। 2 ढाई 3 बज जाते हैं। क्या बात है। और ये जो ललक है कुछ पाने की या इनके लिए कुछ करने की, ये कहाँ से आ रही है? इन्हीं लोगों से ऊर्जा मिलती है कि भाई सब लोग कहीं ना कहीं आज तक उत्तराखंड में जो लोग हैं शोषित रहे हैं, पीड़ित रहे हैं, वंचित रहे हैं। मेरा प्रयास है कि राजनीति की परिभाषा बदलने की कोशिश होनी चाहिए। जनता के प्रतिनिधि का मतलब होता है कि अगर रात को 2 बजे भी, जैसे हम राजा नहीं हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि भाई जो विधायक है वो राजा है या जो सांसद है। एक समय होता था पुराने समय में कि अगर महल के बाहर आके कोई घंटा बजाता था रात को इमरजेंसी में, तो कोई ना कोई महल से निकल के आता था। तो महल नहीं है, ये तो एक जनता का प्रतिनिधि का घर है और इन्हीं का आवास है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी आधी रात भी आ रहा है तो वो परेशानी को 2 बजे आपसे मिलने नहीं आएगा, परेशानी में आएगा। मैं आपका काटूंगा यहाँ पर, मतलब बात काटूंगा, आप समझिएगा। एक विधायक वो हैं जो पहाड़ों पर हैं और उन्हें कोई चिंता नहीं है क्या कुछ हो रहा है हमारे आसपास। और इस बात को मैं बिल्कुल खुलेआम क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि मैं देख के आ रहा हूँ। और एक विधायक यहाँ पर हैं और मुझे लगता है आप विधानसभा में भी रहते हैं। एक जैसे अभी एक प्रश्न था कि भैया गैरसैंण चलो, गैरसैंण न जाकर वो फिनलैंड और स्विट्जरलैंड की यात्रा करने तो धन सिंह रावत जी चले गए अपने 2-4 लोगों को लेकर। क्या वहाँ -8 डिग्री टेम्परेचर है? वहाँ तो ठंड नहीं लग रही, गैरसैंण में ठंड लग रही है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको समस्या क्या है कि वैसे तो जब गैरसैंण को हमने अस्थायी राजधानी घोषित कर दिया है और हमने ये भी कह दिया है कि भाई ग्रीष्मकालीन हमारी जो है राजधानी है, हम वहाँ जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि वो जो 100-150 करोड़ रुपए खर्च होता है, उस 100-150 करोड़ रुपए से, क्योंकि पूरी देखिए क्या है, जब विधानसभा होती है तो पूरा सिस्टम उठकर गैरसैंण जाता है। सारे अधिकारी, सारे सेक्शन ऑफिसर्स, सारे एडिशनल सेक्रेटरीज, गाड़ियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेरा मानना है कि अगर 100 करोड़ रुपये आपने खर्च किए, अगर उस 100 करोड़ को आप पहाड़ के स्कूलों पर, अस्पतालों पर खर्च करें
ये सत्र कराने से अच्छा, और गैरसैंण को राजधानी घोषित कर दें तो मुझे लगता है जो 3,500 4,000 5,000 गांव खाली हो गए हैं, बल्कि हो सकता है ज़्यादा भी हो गए हो, मेरा आंकड़ा पुराना है ये, तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है, जिस दिन इस राज्य की स्थापना हुई थी, ये राज्य पैदा हुआ था, उसी दिन इसे पोलियो हो गया था। तब से लेके आज तक ये अपने पैरों पर 24 साल की उम्र में भी खड़ा नहीं हो पाया। उत्तराखंड के लोगों ने ये सोचकर संघर्ष किया था। उत्तरायणी मेले बागेश्वर से एक रोड मैप रखा गया था कि कैसे राज्य की स्थापना होनी चाहिए। कोई मोबाइल नहीं थे, कोई व्हाट्सएप नहीं थे, कोई ईमेल नहीं था, कोई संपर्क के साधन नहीं थे। हजारों की भीड़ इकट्ठा होती थी। रामपुर तिराहे पर लोगों ने गोलियां खाई, खटीमा गोलीकांड में गोलियां खाई, कोटद्वार गोलीकांड में गोलियां खाई, मसूरी गोलीकांड में गोलियां खाई। 19-19, 20-20 साल के बच्चे शहादत हो गए। रविंदर रावत जो हैं वो, उनकी उम्र 19 साल की थी। तो सबका सपना था, ये लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी कि अपना राज्य होगा, अपने अधिकारी होंगे, अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हमारा राज्य होगा, हमारी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं होंगी। लेकिन भ्रष्टाचार के दीमक ने इस राज्य की जड़ों को इतना खोखला कर दिया है कि जब तक 10-15 बड़े नेताओं को उठा के जेल नहीं भेजोगे, तब तक मिसाल कायम नहीं होगी। जिनके बक्से मेरे पास मैं पता है क्या सोच रहा हूँ मेरे भाई, जो आप बात बोल रहे हैं, यकीनन आपने वो 100 करोड़ से शुरू की थी। आज 100 करोड़ की मैं बात करूं, 100 करोड़ तो नहीं, पर हर जो दीदी भुली प्रोग्राम हुआ है मुख्यमंत्री धामी जी का, मैंने देखा है बड़े करीब से। गौचर में भी मैं गया था। 3-3, 4-4 करोड़ रुपए लग रहे हैं एक प्रोग्राम में, जिसमें कि पूरा तंत्र, डीएम, एसडीएम सब लग रहे हैं कि किसी तरह भीड़ वहाँ आ जाए। जो स्वयं सेवा समूह की हमारी महिलाएं, उनको बुलाया जा रहा है। किसी का कुछ भला नहीं हो रहा है, अंततोगत ये है कि जय 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 जयकारे लगाए जा रहे हैं। ये सोच वाकई अगर है धरातल पर, अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है खानपुर, और ये कई बार हुआ भी, लाइव प्रोग्राम जो हम करते हैं, और पहली बार मैं मिला हूँ आपसे सर, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो बाहर से गुजर रहा था, जब मुझे लगा यार कोई तो है जो काम कर रहा है, एंड ये बहुत ज़रूरी भी है हमारी जनता को जानना। हो सकता है एक मोड चुनाव का भी है, क्योंकि अब लोकसभा के लिए भी जा रहे हैं आप, तो निर्दलीय जाने वाले हैं, कांग्रेस से जाने वाले, क्योंकि एक बड़ी ये रात क़यामत की रात है। अच्छा, ये रात तय करेगी अच्छा कैसे जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग मेरे, सब ये परिवार के लोग हैं, मैं किसी को कार्यकर्ता समर्थक नहीं मानता, बाहर से भी सब लोग आए हुए हैं। जब भी राजनीति में कोई व्यक्ति आए, वो गंगा जल हाथ में लेकर और बाबा बद्री केदार जाकर कसम खाकर आए कि अपने घर में बेईमानी का 1 रुपया नहीं लाऊंगा। उस दिन इस राज्य का भला हो जाएगा। मैं जिस दिन राजनीति में आया था, मैं उस दिन बद्री केदार जाकर वादा करके बाबा से आया था कि बेईमानी का, कमीशन खोरी का 1 रुपया भी अपने घर में नहीं लेके आऊँ। क्या बात। मैं इस राज्य की सेवा करने के लिए आया, और राजनीति में मुझे कभी मौका मिलेगा, और बद्री विशाल की कृपा रही, बाबा केदार की कृपा रही, जिस दिन संवैधानिक हमें कोई जिम्मेदारियां ऐसी मिलेंगी कि हमारे पास ताकत होगी, उस दिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आज इसको संभाल के रखिएगा, मैं 8 से 10 लोगों को जेल भेजूंगा। मैं आपके साथ हूँ इसमें। जिनके बक्से मेरे पास सबूतों के पड़े हैं कि उन लोगों ने भ्रष्टाचार उत्तराखंड में किस कदर का किया है। वो लोग इस राज्य के बर्बादी के जिम्मेदार हैं, वो लोग इस राज्य के बेरोजगारों के साथ धोखा करने के जिम्मेदार हैं, वो इस राज्य के आंदोलनकारियों को ठगने के जिम्मेदार हैं, और वही लोग हैं जिनकी वजह से ये राज्य कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ। क्या बात है। ये जो बातें आपने कही हैं, इसमें मैं एक थोड़ा प्रश्न भी आना चाहूँगा सर, क्योंकि अब सांसद की भी, अगर विधायक की बात करें, एज ए विधायक 2 साल हो गए हैं आपको भी कार्य करते, ये विधायक निधि जो आपके द्वारा खर्च की गई है, इससे कितना क्षेत्र में विकास हुआ है, या आम ग्रामीण को कितनी उसमें जो चीज़ें हैं मुहैया? विधायक निधि तो बहुत छोटी चीज़ है। विधायक निधि से तो मुझे लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता। मैं अपने क्षेत्र में सिडकुल लाया, मैं अपने क्षेत्र में उप जिला अस्पताल लाया 50 बेड का, मैंने अपने क्षेत्र में बाईपास बनवाया, मैंने बड़ी 30 सड़कें वो बनवाई जो 1-1 किलोमीटर की थी। मैंने ये ना कि फलाने के घर से फलाने के घर तक सड़क, फलाने के घर से फलाने के घर तक नाला, ये अलग तरीके की राजनीति और नई राजनीति है। मुझे लग रहा है सब कुछ का स्वागत करना चाहिए। ये छोटे काम मैं समझता हूँ, ये सब प्रधान और जिला पंचायतों के काम है। विधायकों को पूरी विधानसभा को नज़र में रखते हुए, उनकी ज़रूरतों को नज़र में रखते हुए काम करना चाहिए। हमारे यहाँ तो विधायक, मुझे लग रहा है सच में, हम दूसरे विधायक से मिल रहा हूँ, ये बिल्कुल ये उत्तराखंड के ही विधायक हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ठेकेदार
को ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है, गांव वाले बहुत देर में आते हैं। चलिए एक अंतिम प्रश्न भी हो जाए सर, आपके काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। प्रतिबंधित हैं, ये भी एक बात है। हमारे यहाँ जो भी काम विधायक निधि में हुआ है वो क्षेत्र के उन लोगों ने किया है जो लोग काम करते हैं, लेकिन ठेकेदार किसी विधायक या किसी प्रतिनिधि के नहीं है, वो स्वतंत्र हैं। क्या बात। अब एज ए सांसद, अंतिम प्रश्न भी है, लोग भी बहुत हैं, एज ए सांसद क्या जिम्मेदारियां लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं, या यूं कहें एक पोर्टफोलियो पहले हर कोई रखता है अपना कि भैया मैं ये करने वाला हूं या ये मेरा कुछ प्लानिंग है, जनता, हरिद्वार की जनता कैसे समझेगी उस चीज़ को, क्योंकि आपके सामने पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और हो सकता है कुछ भी, मतलब अभी और उलटफेर अगर हुआ तो दो पूर्व मुख्यमंत्री न मिल जाए, मेरे परम मित्र पुराने, दोनों परम मित्र हैं। अगर ऐसा कुछ होता है या निर्दलीय होता है या फिर कांग्रेस, तो मतलब क्या आप जनता के सामने किस चीज़ के साथ जा रहे हैं जो चुनावी आपका मुख्य मुद्दा होगा? देखिए क्या है कि दिल्ली से बटन दबाकर हमारी छाती पर पैराशूट प्रत्याशी उतारना, उनका जीतना और उसके बाद क्षेत्र से गायब हो जाना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हरिद्वार जनपद का है। इस बार हरिद्वार की लड़ाई हरिद्वार बचाने की है, हरिद्वार के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम ताकत के साथ लड़ेंगे। आज मैं एक बयान सुन रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री जी का, वो कह रहे थे कि जीत बड़ी विशाल होगी और जो हारेगा वो भी बहुत बड़ी होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीत तो आप नहीं रहे, लेकिन अगर उलटफेर हुआ, कुछ हुआ, तो आप को अपनी जीत की खुशी मनाने की अंदर से खुशी नहीं आएगी। इस बात का, मेरी बात को आप रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा, मैं जो कह रहा हूँ। क्या बात। चलिए दूसरी बात, अभी एक वो कह रहे थे कि किसी ने पूछा कि उमेश कुमार के बारे में, तो कहते कौन उमेश कुमार, नहीं वो उनके पद हाँ, तो वो उन्होंने, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वही उमेश कुमार जिसने आपके खिलाफ सीबीआई कराई थी, ये वही उमेश कुमार जिसके कारण आप हटाए गए, ये वही उमेश कुमार जिसने आपका भ्रष्टाचार सूर्यधार झील से लेकर सार्वजनिक किया था, ये वही उमेश कुमार जिसने आपके दलालों को एक्सपोज किया था, ये वही उमेश कुमार जिसने आपकी चामासारी वाली ज़मीन दिखाई थी कि आपकी और संजय गुप्ता जो आपके पार्टनर थे, उनकी पत्नी और आपकी पत्नी के नाम ज़मीन थी। ये वही उमेश कुमार जिसने आपके झारखंड से लिए हुए घूस के बैंक खाते दिखाए थे। और फाइनली ये वही उमेश कुमार, जब आप के खिलाफ सीबीआई हो गई हाई कोर्ट से और आप सुप्रीम कोर्ट भागे अपनी जान बचाने के लिए, तो आपने याचिका दाखिल की थी त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार, ये वही उमेश कुमार। तो याद रखना नाम। निशब्द हुआ मैं आपसे ये सब सुन के, क्योंकि लग रहा है, आशा भी थी, पहली बार मुलाकात हो रही है, शायद इसी तरह होनी थी, ये लिखा हुआ होगा कहीं, पर मैं आपसे ज़रूर वापस मिलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कुछ है जो आपके पास है, शायद जो उत्तराखंड की जनता को चाहिए। हमारी तमाम जनता देखती रहती है हमें और आप लोग भी, पर यकीनन जो चीज़ें मैं सुन रहा था आज देख भी रहा हूँ। तो जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। और कुछ मैं भी एक आपको इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा कि मैं भी लगातार 25 साल मुझे पत्रकारिता में हो गए जी। आप की अक्सर मैं खबरें भी देखता हूँ, लेकिन मुझे तब जाके कहीं एहसास होता है कि कुछ पेड़ खबरें जो चलती हैं उनसे हटकर कोई व्यक्ति पहाड़ के लिए काम कर रहा है। देखिए, आटे में नमक तो सब जगह होता है, विज्ञापन के बिना दुनिया नहीं चलती। कोई अपने घर से फूंक के तो तमाशा देखता नहीं है, तो ये तो एक प्रक्रिया है। लेकिन विज्ञापन के आगे अपना ज़मीर बेच देना एक अलग बात होती है, और अपने ज़मीर को बचाकर पत्रकारिता करता रहना, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको भी बता दूं, दर्शकों को भी, अभी तक हमने पिछले 2 साल से कोई बिल जमा नहीं किया है जानबूझ के कि कहीं कोई फ़ोन आए कि ये खबर हटा दो। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार लोकार्पण। तो अब तकरीबन टाइम हो चला है 11:30। अभी खाना खाया है और यकीन मानिएगा, हमें लग रहा था जो समय बढ़ता चला जाएगा लोग घरों को जाएंगे, अभी भी कुछ लोग खाना खा रहे हैं। ये वो जनता गैराज है जिसके बारे में अक्सर बातें हमने देखी हैं, होती हैं। भाई साहब हमारे साथ हमेशा लगे रहे कि खाना, क्या कह रहे जी? तबरेज़ प्रधान जी हैं। और ये देखिएगा, मैं आपको बता दूं, लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। 11:30, 12, 1 जितना भी होगा, ये तमाम चीज़ें यहाँ शायद कुछ चर्चाएं चल रही हैं।
ये देखिए, मैं तो सोच रहा था जी जो शाम बढ़ेगी यहाँ भीड़ कम होती जाएगी तो और लोग बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप 1 घंटा और रुको, आपको पता लग जाएगा। तो ये देखिएगा, ये वाकई जनता का प्यार है। यहाँ बाहर भी है, ये मैं आपको दिखाऊं, जहाँ तक आप जाएंगे और रात के अब 11:30 हो चुके हैं। क्यों जी? जी। आनंद आ रहा है? मजा आ रहा जी। क्या बात है। तो केवल दर्शनार्थ के लिए आते हो? नहीं जी, प्यार है विधायक जी का। प्यार है, क्या बात है। तो चलिए, ये प्यार में 50 किलोमीटर से आए जी, दल्लावाड़ा से 50 किलोमीटर दूर से आए हो, क्या बात है। चलिए, तो आप लोग भी जुड़े रहिएगा और यकीनन अगर आप काम करते हैं अपने क्षेत्र के लिए तो जनता कुछ यूं ही आपको सिर पर बिठा के रखेगी। ये बात हर व्यक्ति को समझनी होगी। जनता प्यार करती है यहाँ से विधायक जी से। हाँ। विधायक जी के काम इतने बढ़िया हैं कि 501 लड़कियों की, गरीब बच्चियों की शादियां करा चुके हैं अपने निजी खर्चे से। हाँ। और एक ही मंडप में, एक ही पंडाल में निकाह भी होते हैं, विवाह भी होते हैं। आपके गांव के भी हुए? आपके गांव के बच्चों के भी हुए? हमारे गांव के भी हुए, सभी पूरे जिले से हुए हैं। तो 501 शादियां अभी तक हो चुकी है। और बड़े बड़े काम हमारी विधानसभा में हो रहे हैं जो 70 विधानसभाओं में कहीं भी नहीं हुआ होगा। क्या बात है। और चलिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, शायद ये बोर्ड भी यही कह रहा है, आई लव कानपुर।